क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड है? हमने एक श्रृंखला का निर्माण करा है जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है या हम जिस भी पोजीशन में हैं, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है। यहाँ तक कि हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उससे पहले जो हम निर्णय लेते हैं उसके बारे में, वह निर्णय तक हमारे नहीं होते, जबकि एक यंत्र चलित मशीन की तरह से हम सब कुछ करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये श्रृंखला बनाने का हमारा क्या पर्पस है, क्यों हमने ये श्रृंखला बना रहे हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये श्रृंखला बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस समय हमारा युवा बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि जॉब की चांसेस बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, व्यवसाय के भी संसाधन बहुत कम है। ज़्यादातर युवाओं के पास वो बैकग्राउंड नहीं है, वो धनराशि नहीं है जिससे वो व्यवसाय कर सकें। इसलिए हमारा युवा बहुत दबाव में है। ऊपर से वह जो भी सोशल मीडिया का चैनल खोलता है या फेसबुक पे देखता है या यूट्यूब पे देखता है, सब जगह उसे एक ही चीज़ सुनाई देती है। मोटिवेशनल स्पीकर उसको एक ही बात समझाते नज़र आते हैं कि वह जो चाहे वह कर सकता है। इससे उसके अंदर एक गिल्ट की भावना, एक शोभ की भावना पैदा होती है, जिसके लिए वो ये समझता है कि उसके अंदर ये योग्यता नहीं है, उसके अंदर ये गुण नहीं है, वही काबिल नहीं है। इस वजह से वह गिल्ट की फीलिंग के कारण और भी ज़्यादा दबाव में आ जाता है। तो हम आज युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप दबाव में ना आएँ, निराश ना हों, क्योंकि जो कुछ भी प्रकृति हमारे साथ कर रही है या जो कुछ भी हो रहा है वह प्री डिसाइडेड है, वो ही होना था जो हो रहा है। और हम आपको ये भी बताएंगे इसमें कि आप तनाव मुक्त होकर के कैसे बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से स्वतंत्र विचार होकर के, मस्त होकर के व्यतीत कर सकते हैं। तो हमने जो पहला अपना एपिसोड दिया था, जारी करा था, उसमें हमने बताया था कि कैसे अवसर जो है वो हमारे हाथ में नहीं होते, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं होती, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं होती, अवसर भी हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जब हमारे हाथ में जब अवसर आ भी जाए कोई, तो मौके पे हमें सबसे पहले कोई कर्म करने से पहले, कोई कार्य करने से पहले हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। और क्या यह निर्णय हमारा अपना होता है, इसी पे हमें विचार करना है, इसी विचार को हमें आगे बढ़ाना है, इसी चर्चा को हमें आगे बढ़ाना है। हकीकत में अगर हम आप इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जो हम निर्णय लेते हैं वो भी हमारा अपना नहीं होता, वह भी एक यंत्र चलित मशीन की तरह से हमें लेना पड़ता है। तो इसके बारे में जब हम निर्णय लेने की प्रक्रिया पर वर्णन करें, विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि हमारा जो निर्णय होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी मनोदशा पर। किसी भी व्यक्ति की मनोदशा उस समय क्या होती है जिस समय वो निर्णय लेता है, और वो निर्णय ही उसके आगे के कर्म का निर्धारक होता है। उसका कर्म कितना सफल होगा या कितना असफल होगा, वो कितना असफल होगा, निर्णय ही सब कुछ, निर्णय पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अब निर्णय पर हम देखें तो हमारी मनोदशा के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो इसके बारे में सिगमंड फ्रॉयड, जो एक बहुत विश्वविख्यात साइको एनालिटिक विद्वान रहे, साइंटिस्ट रहे, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, वो उन्होंने ये थ्योरी दी है कि किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। और वो 3 चीज़ें हैं, 3 तत्व जो हैं, वो है उसकी आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। जबकि आईडी का मनुष्य में जो डेवलपमेंट होता है वो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में हो जाता है, जबकि उसकी ईगो का निर्माण जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच में हो जाता है, 1 से लेकर 6 वर्ष के बीच में हो जाता है। और जो उसकी सुपर ईगो का जो डेवलपमेंट होता है वो 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में हो जाता है। उनका कहने का मतलब यह है कि जब तक एक मनुष्य, एक बच्चा 12 वर्ष का होता है, तब तक उसके पूरे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसका अर्धचेतन मन है, उसमें उसका निर्माण हो जाता है। और इसी अर्धचेतन मन, यही अर्धचेतन मन उसके निर्णय पर नीति निर्धारक होता है जब वो निर्णय लेता है।
यही सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अहम भूमिका का प्ले करता है जब उसे निर्णय लेना पड़ता है। और ये एक वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में जो उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो उसके व्यवहार की जिस पर उसका व्यवहार डिपेंड करता है, वो क्या उसके अपने हाथ में होता है? क्या 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच के बच्चे का के हाथ में क्या हो सकता है? अब आप खुद विचार करिए। जो 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 भी वो निर्णय लेता है वो इसी अर्ध चेतन मन के कारण उसका उस पर सब डिपेंड करता है। तो जो ये हमारा कहने का मतलब यह है कि उसकी मनोदशा जो होती है वो उसके बाल्यकाल में ही निर्धारित हो जाती है और उसमें धीरे धीरे जोड़ तोड़ हो आगे आगे प्रोसेस में होता रहता है। इसके अलावा जो इसका दूसरी जो हम का विश्लेषण करेंगे, तो जिस समय वो निर्णय लेता है उस समय आप इसमें इस जिस बात की अब मैं बात करना चाह रहा हूं उसमें बहुत से लोग इस बात पर सहमत भी हो सकते हैं और बहुत से लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्ट्रोलॉजी भी इस बारे में अहम भूमिका प्ले करती है किसी के निर्णय पे। उस समय जिस समय वह निर्णय लेता है एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम वैदिक शास्त्र में मुहूर्त कहते हैं। बिना मुहूर्त के कुछ भी हमारे हिंदी सनातन उसमें हिंदू धर्म में या सनातन में कुछ भी नहीं होता। मुहूर्त बहुत अहम रोल प्ले करता है जिस समय कोई भी हम कर्म शुरू करते हैं, कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य होता है उसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन होती है, जिस समय वो एक बच्चा पैदा होता है, जो उसकी जो लगन कुंडली बनती है, उसके आधार पर भी उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अगर ये कोई मनुष्य जो है वो सूर्य से प्रभावित है तो उसके हर कार्य में एक आत्मसम्मान रहेगा, एक तेजी रहेगी, एक अहंकार रहेगा, एक आत्मसम्मान की भावना रहेगी। अगर वो मंगल से प्रभावित व्यक्ति है तो उसके अंदर एक साहस रहेगा, एक वीरता रहेगी। अगर वो बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति है तो वो हर काम अर्थ के लिए करेगा, अकाउंटेंसी उसके दिमाग में हावी रहेगी। और वह यदि गुरु से प्रभावित व्यक्ति है तो नैतिकता और धार्मिकता उसके कार्य में प्रभावित रहेगी। यदि शुक्र से प्रभावित व्यक्ति है तो भोग विलास उसके हर कार्य में, हर निर्णय में आगे रहेगा। और यदि वह शनि से प्रभावित व्यक्ति है तो कर्मठता उसके हर कार्य में रहेगी। इसी तरह यदि वो राहु और केतु से प्रभावित व्यक्ति है तो एक रहस्यमय प्रवृत्ति, एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर उसके हर कार्य में रहेगा। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें उसके हाथ में नहीं है। उसका व्यक्तित्व का निर्माण जो हुआ वो उसके हाथ में नहीं है। जो उसकी प्लेनेटरी पोजीशन थी वो उसके हाथ में नहीं है। उसने किसके घर में जन्म लिया वो उसके हाथ में नहीं है। उसको क्या अवसर मिला वो उसके हाथ में नहीं है। उसने क्या निर्णय लिया वो उसके हाथ में नहीं है। तो वो कर्म कैसे अपने उसके लिए उसको हम दोषी ठहरा सकते हैं? कर्म भी जब वो शुरुआत ही उसके हाथ में नहीं है, वो एक मंत्र चलित मशीन की तरह से एक निर्णय ले रहा है व्यक्ति, तो फिर उसके हाथ में है क्या? क्या आगे इसी बात को हम अगले अपने जब एपिसोड में बताएंगे। जो वो कार्य करता है तो उसके कार्य में जो बाधा मिलती है या उसके सफलता मिलती है, कार्य कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो उसके हाथ में आगे क्या क्या चीजें रहती हैं और जो उसका जब नतीजा निकल के आता है तो उसके लिए क्या हम उसको दोषी ठहरा सकते हैं या उसको हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि उसने इतना बड़ा तीर मार दिया या वो असफल हो गया? नहीं, हमारी जो पूरी ये सोच है, जो हमारी जो पूरी चर्चा है, वो इसी बात पर निर्धारित है कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है। ये नीति का निर्धारण है, ये प्रकृति का निर्धारण है। ये वही सब कुछ होता है जो राम ने रच रखा है, हो वही जो राम रच रखा। ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल इसके बारे में इसमें आप निराश ना हो। यदि आप असफल होते हैं, सफल होते हैं तो सही है, आप क्रेडिट लीजिए, कोई मना नहीं करता, लीजिए आप क्रेडिट। मगर अगर असफल होते हैं तो इसके लिए आप दोषी नहीं है, आप कहीं से कहीं तक दोषी नहीं है। इसका क्या तोड़ है, आप कैसे एक स्वतंत्र और मस्त होकर के जीवन जी सकते हैं, हम आगे चर्चाओं में इसका विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।